Myself Dikshita Rabadia, and I am co-founder of the HAS. We are two director in the company. हमारी जो कंपनी है उनका नेम है हैज गिफ्ट्स एंड एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड. इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड फर्म एंड वी आर टू डायरेक्टर इन दिस कंपनी. सो माई सेल्फ दीक्षिता एंड मेरे जो पार्टनर है उनका नाम है मिस्टर निर्मल जैन. ही इज अ फाउंडर ऑफ द कंपनी एंड आई एम द को फाउंडर ऑफ द कंपनी. या सो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज हेज, हमारे कंपनी के बारे में, अबाउट प्रोडक्ट्स एंड अबाउट हमारा जो भी कैसे सारा चीज पे हम वर्क करते हैं, हमारा जो भी हमारे भी आउटलेट आने वाले उसके बारे में, फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन. सो हैज, अभी हमारी जो कंपनी है वी आर, मैं पहले बता दूं आप सबको कि वी आर बेस्ड फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात एंड हमने 2018 में ये कंपनी स्टार्ट की थी और 2018 में हमने कंपनी पूरी स्टार्ट की थी. तो और अभी हमारे टोटल आउटलेट के बारे में हम अभी आगे देखेंगे कितना है, सब चीज है. सो मेन की व्हाट वी आर डूइंग, हमारी प्रोडक्ट लाइन क्या है, हम किस पे काम करते हैं. सो हमने जो कॉन्सेप्ट पकड़ा हुआ है वो बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट हम लोग वर्क करते हैं, पूरा इंडिया इंस्पायर्ड. यू कैन से दिस कि आप कि हम लोग ना अर्बन इंडियन थीम के हिसाब से हम लोग पूरा काम करते हैं, जो इंडियन कल्चर को, हेरिटेज को, हमारे जो भी यहाँ के ट्रेंड है, हमारे डिजाइन है, जो पुराने जो भी थे अभी नए सबके हमारे यहाँ का जो भी है उन सबको प्रेजेंट करते हुए हमने हमारा पूरा ब्रांड का जो भी प्रोडक्ट का हमने पूरा डिजाइन रेडी किया हुआ है. सो मेन की हमारी प्रोडक्ट लाइन क्या है. सो हमारा जो भी है वो लाइफस्टाइल की जो भी चीजें आती है हमारी, जो हम एवरी लाइफ में यूज करते हैं, एवरी रूटीन डेज में यूज करते हैं, लाइक होम डेकोर है, अपीरियल्स है, देन बैग्स है, एक्सेसरीज, लाइक छोटी छोटी जो भी चीजें हम यूज करते हैं उसके रिलेटेड हमने पूरा हमारा कॉन्सेप्ट रेडी किया हुआ है. हर हम, जैसे मैंने बताया कि हम पूरा क्राफ्ट बेस्ड हेरिटेज कल्चर को पूरा प्रेजेंट करते हुए हमने पूरा अपना ब्रांड लॉन्च किया है, अर्बन इंडियन इंस्पायर्ड थीम बेस्ड. और जैसे कि मैंने बताया कि अभी आप स्लाइड पे भी देख सकते हैं अबाउट जब हमने कहाँ से स्टार्ट किया था एंड अभी हम कहाँ पर है. सो एज आई टोल्ड कि हम लोगों ने 2018 में हमारा ब्रांड स्टार्ट किया था और 2018 से आज अभी 2022 में हम अभी है. तो उस बीच हमने कितना, हमारी जर्नी क्या है. तो 2018 में हम लोगों ने जब ब्रांड स्टार्ट किया था, ब्रांड लॉन्च किया था, उस टाइम पे हमारा बिजनेस, हमारा जो भी प्रोडक्ट लाइन थी, हम काम करते थे कि जो सिल्वर के जो एंटिक ज्वेलरीज आती है उसकी डिजाइन, उस पे हम काम करते थे. उसके बाद हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा कस्टमर की ओर से और फिर हमने सोचा कि हम इसको कुछ अलग, एक इस ब्रांड को हम लोग एक नई पहचान देते हैं, इसको हम आगे कैसे और ले जाए, लोगों को पसंद आए, लोगों की टेस्ट क्या है, लोगों का चॉइस क्या है, उन सबको देखते हुए हम लोगों ने पूरा एक अपना एक अलग प्रोडक्ट लाइन पूरा रेडी किया है. और जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि लार्ज प्रोडक्ट रेंज हमारे पास, फ्रॉम होम डेकोर टू फैशन, एक्सेसरीज, ब्यूटी, हम लोगों ने सब कवर किया हुआ है. तो ये हमारा था कि 2018 में हम लोगों ने ज्वेलरी के छोटे बिजनेस स्टार्ट किया था. देन वी गॉट वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम कस्टमर एंड एवरी. तो उसके बाद हमने फिर सोचा कि हम इस ब्रांड को एक अलग पहचान देते हैं और हम हमारे खुद के एक आउटलेट स्टार्ट करते हैं, हमारे खुद के ब्रांड स्टोर स्टार्ट करते हैं और विद ह्यूज एंड थोड़ा डिफरेंट और हटके प्रोडक्ट के साथ. तो हमने पूरा उस पर रिसर्च किया, उस पर काम करते हुए आज हमने हमारे खुद के ब्रांड को आगे हमने हमने रखा हुआ, आगे ले गए हम लोग. अब यहाँ पे ये आता है कि हर किसी को ये लगता है कि व्हाट इज हेज, हेज नाम क्या है, थोड़ा अलग लगता है, यूनिक लगता है. किसी को प्रोनाउंस में भी थोड़ा इश्यूज होते हैं कि हाँ ये थोड़ा वो होता है कि कोई इसको हैज ए प्रोनाउंस करते हैं, कोई इसको हाजे कुछ भी ऐसे बोलते हैं. तो मैं पहले बता दूं कि जो भी ये है उसको हैज प्रोनाउंस करते हैं. और व्हाट इज हेज, तो हेज ही नाम क्यों रखा है हम लोगों ने. तो हेज एक जो भी हमारे गैलेक्सी में जो भी सिक्वेंस है उसमें वर्गो, जो जैसे हम राशि बोलते हैं, जो कन्या राशि है उसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्गो. तो वर्गो का जो मेन सीक्वेंस है, वर्गो का जो मेन स्टार का सीक्वेंस है, उसका जो वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार जो है उसका नाम है हेज. वो विमेन एम्पावरमेंट और गॉडेस को, वो उनकी पावर को प्रेजेंट करता है. और हमारी जो भी प्रोडक्ट लाइन है वो मेनली सारा विमेन कंसर्न बेस है. सो हमने ये पूरा सोच के हमने इस ब्रांड का नाम हेज रखा हुआ है. तो बहुत ही यूनिक सोच के साथ और बहुत ही अलग हटके आइडिया के साथ हमने नाम हेज रखा हुआ है.
तो ये पूरा मीनिंग होता है इसका। अब एज आई टोल्ड कि मैंने बताया था कि 2018 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ज्वेलरीज एंड एक्सेसरी के छोटे से बिजनेस से सिल्वर का, और वो हमने स्टार्ट किया था वीआर मॉल में और सेंट्रल मॉल में। वीआर मॉल गुजरात का सबसे बड़ा सेकंड नंबर का मॉल है, सूरत में है, वहां पे हमने स्टार्ट किया था 2018 में। और उसके बाद सेंट्रल में भी हमारा सेंट्रल, अहमदाबाद, बड़ोड़ा, वडोदरा, फिर सूरत, पुणे, ये सब जगह पे सेंट्रल मॉल में हमारा काउंटर था और हमने वहां पे भी हमारी ब्रांड को प्रेजेंट किया था। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे ज्वेलरीज के फोटोज भी रखे हैं और कुछ एक्सेसरीज के भी। तो वहां से हमने स्टार्ट किया था एक छोटी सी स्पेस से। और आज हमारा क्या है, आज हमारे स्टोर्स टोटल कितने हैं अभी देखते हैं। तो और जैसे आप देख सकते हैं ये है हमारे अहमदाबाद का स्टोर। 2018 में हमने जब स्टार्ट किया था तो एक छोटे से कियोस्क या फिर एक छोटे मॉल में कहीं भी एक छोटी सी जगह से हमारे एक छोटे से प्रोडक्ट के साथ हमने स्टार्ट किया था। और आज हमारे टोटल ओवरऑल जो आउटलेट है उसमें से एक आउटलेट है हमारे अहमदाबाद सीजी रोड। सीजी रोड इट्स अहमदाबाद का जो सबसे हाईएस्ट एंड जो भी वन ऑफ द मेन जो हाई स्ट्रीट है वो है सीजी रोड। अहमदाबाद की सबसे बड़ी हाई स्ट्रीट है। और मैंने शॉप के भी कुछ कुछ यहाँ पे पिक्चर्स भी रखे हुए हैं, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। ये है हमारे अहमदाबाद के स्टोर के फोटोज। दूसरा हमारा स्टोर कहाँ है, दूसरा हमारा स्टोर है इन ऑर्बिट मॉल वडोदरा। गुजरात का सबसे बड़ा तीसरे नंबर का स्टोर, तीसरे नंबर का मॉल आता है वो है इन ऑर्बिट मॉल। इन ऑर्बिट मॉल में हमारा स्टोर है वडोदरा में, उसकी भी आप पिक्चर्स देख सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा स्टोर है जो कि है आनंद में। आनंद में मारुति सोलारिस नाम का एक मॉल है। आनंद जो कि अमूल का हेडक्वार्टर है, वहां पर ही सबसे बड़ा मॉल है मारुति सोलारिस मॉल, वन ऑफ द बेस्ट मॉल है आनंद का। और नियरेस्ट वहां पे जितनी भी सिटीज है उन सबका वन ऑफ द बेस्ट मॉल है ये मारुति सोलारिस। तो वहां की पिक्चर्स भी मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन की हुई है। उसके बाद हमारा ये अभी जो हमने देखे वो थे हमारे गुजरात के स्टोर। गुजरात में टोटल हमारे 3 स्टोर हैं, एक तो अहमदाबाद में सीजी रोड पे, दूसरा है हमारा इन ऑर्बिट मॉल बड़ोदरा में, और तीसरा स्टोर है हमारा आनंद जो कि अमूल का हेडक्वार्टर है, वहां पे भी मॉल में ही हमारा स्टोर है। उसके बाद ये थे हमारे गुजरात के 3 स्टोर। अभी चौथा स्टोर हमारा है राजस्थान। राजस्थान में श्री गंगानगर पे हमारा स्टोर है, उसकी भी आप पिक्चर्स देख सकते हैं। वहाँ की सबसे मेन जो हाई स्ट्रीट है गौशाला रोड है, श्री गंगानगर की हाई स्ट्रीट मेन स्ट्रीट, वहाँ पे सारे ब्रांड्स प्रेजेंट हैं। तो वहां पे ही हमारा स्टोर आप देख सकते हैं। हमारे एक साइड लुई फिलिप का स्टोर है एलपी का, दूसरे साइड हमारे इनेमोर का स्टोर है, बीच में हमारा स्टोर, उसकी पिक्चर आप देख सकते हैं, है इसका स्टोर है। उसके बाद हमारा पांचवा स्टोर है गोवा में। गोवा बॉर्डर टच होके कारवार नाम की जगह, मतलब गोवा टच पे, तो वहां पे हमारा स्टोर है, उसकी यहाँ पे फोटोज रखी हुई है। तो ओवरऑल टोटल अभी हमारे 5 स्टोर है, एक तो अहमदाबाद में, वडोदरा में, आनंद में, श्री गंगानगर राजस्थान एंड गोवा में। करंटली हमारे सक्सेसफुली हमारे 5 आउटलेट हमारे रनिंग है। उसके बाद देखते हैं हमारी प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने बताया था कि हम बहुत ही हटके और डिफरेंट प्रोडक्ट पे हम लोग काम करते हैं, जो इंडियन की थीम को या हमारे जो भी यहाँ के कलर्स, जो भी हमारे यहाँ के पैटर्न है, हमारे यहाँ की जो टेक्सटाइल रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ डिजाइन है, उन सबको प्रेजेंट करते हुए हमने हमारी प्रोडक्ट लाइन पूरी रेडी की हुई है। तो अब मैंने कुछ उसके यहाँ पे स्निक पिक्स रखे हुए हैं। जैसे पहले आपने देखा हो बैग्स थी, लैपटॉप बैग, हैंड बैग, टोट बैग, जूती, स्कार्फ, वॉलेट्स है, छोटी छोटी बैग्स है। ये है डेकोर सेक्शन है, तो डेकोर में क्या है हमारी सारी चीजें। तो अभी जैसे मैंने बताया, तो अभी हमने जो भी पूरा देखा वो था हमारा कंपनी का क्या चीज है, कंपनी का प्रेजेंटेशन की अबाउट कंपनी, प्रोडक्ट लाइन क्या है, हम किस बेस काम करते हैं, हमारी जर्नी क्या है, तो वो सब चीज पे हमने देखा था। अभी हम देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स क्या है। अभी तो आपने थोड़ी स्निक पिक से देखी है, मैं उसके रिगार्डिंग आपको पूरा मैं स्लाइड आपको शो करती हूँ।
जैसे भी देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि मैंने यहाँ पे पूरा एक स्लाइड रखा हुआ है प्रोडक्ट का। तो उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स, एक तो बैग्स की बहुत ही ह्यूज वैरायटी है। मैं पहले बता दूं कि हमारी जो भी चीज है उसमें होम डेकोर है, डेकोर के रिलेटेड 8 बेस सारी चीजें हैं, डेकोर रिलेटेड है। उसके बाद एक्सेसरीज काइंड ऑफ बैग्स के हमारे पास बहुत बड़ी और ह्यूज रेंज है हमारे पास, छोटी पाउच से लेके बड़े से बड़े सारे बैग के हमारे पास ओवरऑल रेंज है। उसके बाद स्कार्फ्स है, उसके बाद है फुटवेयर में जूती है, उसके बाद क्लोथिंग में भी है। तो हम वन बाय वन देखते हैं। ये है पोटली बैग। आप इसकी टेक्सचर देखिए, आप इसकी डिजाइन देखिए, एकदम डिफरेंट और हटके सब चीज है एकदम। बैग्स की डिजाइन, इसका क्लोथ देखिए आप, सारी चीज आपको दिखेगी। जो पहले देखिए टोट बैग, स्लिंग बैग्स है, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास ह्यूज वैरायटी है बैग में, छोटे वॉलेट से लेके बड़ी सारी चीज है हमारे पास बैग्स में। और सारी डिफरेंट कलर्स के साथ, डिफरेंट डिजाइन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ सारी बैग्स है। लैपटॉप बैग थी पहले आपने देखी वो। उसके बाद ये है मिनी वॉलेट्स है, बैकपैक्स भी है, ये राउंड स्लिंग बैग्स है। ये अभी पहले हमने देखा, उसके मैंने कुछ कुछ फोटोज रखे थे बैक सेक्शन के, जिसमें आपने देखा कि हमारे पास जो भी रेंज, मतलब उसके मैंने कुछ कुछ फोटोज यहाँ पे मेंशन किए हुए थे बैग्स में, विथ ह्यूज वैरायटी। हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है बैग्स में। उसके बाद आते हैं, लेट्स मूव ऑन टू एम्ब्रॉयडरी जूती। कंप्लीटली हैंडमेड, हैंड वर्क की हुई हैंडमेड जूती है ये, प्योर लेदर बेस्ड जूती। हम लोग सिर्फ वही रखते हैं, उस पर ही काम करते हैं। अब देख सकते हैं उसका जो वर्क है, उसकी बारीकाई है, उसका जो मटेरियल है, सब एकदम यहाँ पे मैंने रखा हुआ है कि किस मटेरियल पे हमारी सारी चीजें आती हैं। उसकी डिजाइन आप देख सकते हो, उसका वर्क है। उसके बाद आते हैं स्कार्फ्स। तो स्कार्फ्स में हमारे पास सारी रेंज है, कॉटन बेस्ड, पर हमारे पास जो स्कार्फ है हम लोग हाई क्वालिटी बेस्ड और कुछ डिफरेंट डिजाइन, हमारी खुद की डिजाइन प्रिंट करवा के उस पर हम वर्क कर, मतलब उसका हम पूरी रेंज रेडी करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कार्फ की जो भी डिजाइन है वो भी। और पॉलिएस्टर है, सिल्क बेस है, देन सीजन के हिसाब से कॉटन बेस है। तो सीजन के हिसाब से हम उसका पूरा कॉन्सेप्ट रेडी करते हैं। सिल्क बेस स्कार्फ है जो थोड़ा लग्जरी वेयर पे जाते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि क्लोथिंग में वी आर डीलिंग इन कफ्तान। तो कफ्तान बहुत सालों से चलता हुआ ट्रेंड है और कभी जाने वाला ट्रेंड नहीं है। मतलब एवरीवन, एवरी लेडीज जो भी है उन सबको ये कंफर्ट है और पहनने में भी बहुत डिसेंट लगता है। और एकदम नई नई डिजाइन के साथ, नए मटेरियल की फैब्रिक के साथ यहाँ पे हम लोगों ने रखे हुए हैं। उसकी डिजाइन भी मैंने मेंशन की हुई यहाँ पे कुछ कुछ फोटोज। उसकी प्रिंट आप देखिए, बहुत ही डिफरेंट प्रिंट के साथ यहाँ पे है। उसके बाद जैसे अभी हमने देखा तो ये था बैग्स था, उसके बाद जूती, स्कार्फ्स और कफ्तान। तो क्लोथिंग सेक्शन भी आ गया यहाँ पे, फुटवेयर सेक्शन है, बैग्स की बहुत बड़ी रेंज है, एक्सेसरीज सब चीज। उसके बाद हम देख रहे हैं कि होम डेकोर का सेक्शन है हमारा, क्या चीज है। तो होम डेकोर में पहला भी देख रहे हैं हम कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास पे है डेकोर रिलेटेड, हमने जो भी आर्ट, इसका आप आर्ट देख सकते हैं। इसका जो भी आर्ट है वो पूरा प्योर हाई क्वालिटी ए ग्रेड कॉपर बेस, इसका कॉपर ग्लास है, उसके साथ एज इट इज उसकी बॉटल्स भी आगे आएगी। तो उसके हिसाब से ये सब चीज। फिर ये है कॉपर ग्लास, जैसे आगे देखिए वैसे ही। ये है उसके मग है ये। आप हर एक की आप प्रिंट देखिए, आप डिजाइन भी देख सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट। और अपने इंडियन कल्चर को, इंडियन थीम को प्रेजेंट करते हुए उसको मॉडर्न वे में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, उसको देख के हमने पूरा ये बनाया हुआ है, रेडी किया हुआ है। अभी जैसे यहाँ देखा हुआ है पूरी कॉपर बॉटल, ऐसे हमारे पास बहुत सारे डिजाइन है। जैसे कि डेकोर में भी हमारे पास जो भी लोग डेकोर के लिए भी यूज करते हैं, कुछ ऐसे ही नॉर्मल वे में भी, हम डेली रूटीन में भी, अब तो हर जगह ट्रेंड हो गया कॉपर की चीजों का।
तो उसमें हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है। तो ये जैसी मैंने आप लोगों ने जो भी या पिक्चर देखे, स्लाइड्स देखे, तो पहले हमने देखा कि व्हाट इज हैज अबाउट कंपनी प्रेजेंटेशन। उसके बाद हमने देखा कि हमारी प्रोडक्ट लाइन क्या है, उसके आपने कुछ कुछ फोटोज और वो सब चीज देखे कैटेगरी वाइज। उसके बाद देखते कि हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है। जैसे भी यहाँ पे देखते हैं कि हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है, हम किस तरह से वर्क करते हैं, हमारा प्रपोजल क्या है, कंपनी क्या क्या देती है, कंपनी का सपोर्ट क्या है। आज कहीं पे भी फ्रेंचाइजी लेने जाओ तो मेन चीज रहती है कि अबाउट कंपनी। उसके बाद आते हैं उनकी प्रोडक्ट्स, कि उनकी प्रोडक्ट्स कस्टमर लोग कितना पसंद करते हैं, प्रोडक्ट्स कितनी हटके हैं कि नहीं, उनकी प्राइस पॉइंट है, सारी चीजें आती है। और इसमें अभी हम आगे सारी चीजें देखेंगे, और हमारा जो भी प्रपोजल है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंचाइजी को लेके, वो भी हम देखते हैं। तो जैसे हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग का जो हम लोगों ने रेडी किया हुआ है फ्रेंचाइजी का मॉडल, तो वो पूरा फोको मॉडल बेस हम लोग, हमारा पूरा प्रपोजल हम लोग उस पर काम करते हैं। तो फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड हमारा रहता है। इट्स अ फोको मॉडल, फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड। आगे देखते हैं इस पे किस तरह से आता है। आज हम कहीं पे भी फ्रेंचाइजी लेने जाते हैं तो पहले तो कंपनी क्या सपोर्ट करती है, कंपनी के बारे में तो होता ही ऑफ कोर्स। उसके बाद उनकी प्रोडक्ट, उसके बाद कंपनी का सपोर्ट क्या है, उनकी टीम कितना सपोर्ट करती है, कंपनी की ओर से आपको क्या क्या फैसिलिटीज एंड जो भी सर्विसेज है वो सारी मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारा फोको मॉडल है फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड। तो यहाँ पे फ्रेंचाइजी ऑन रहता है, पर पूरा मैनेजमेंट, पूरा जो भी चीज होता है कंपनी यहाँ पे देखती है। चलो देखते हैं आगे कैसे है। तो जैसे कि कोई भी अगर हम स्टोर स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारी डील होती है, कोई भी स्टोर स्टार्ट होता है, तो उसको स्टोर के लिए पहले आता है कि जगह देखना, साइट लोकेशन। तो यहाँ पे कंपनी के प्री ओपनिंग से पहले, स्टोर चालू होने से पहले क्या क्या सपोर्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्री ओपनिंग सपोर्ट आता है पहले, तो उसमें आता है साइट सिलेक्शन। कहीं पे भी आप जगह लेने जाओ, आपने देखा कि हमारा भी जो सक्सेसफुली हमारे जो 5 आउटलेट चल रहे हैं, वो भी सब जगह मॉल या फिर हाई स्ट्रीट पे है। हम कहीं पे भी हमारा स्टोर रखते हैं तो उसको एक ब्रांड लेवल पे लेके जाना है हमें, तो हम जगह उसे बहुत ही चूज करके, वहाँ के कस्टमर का परचेसिंग पावर क्या है, लोकेशन क्या है, विजिबिलिटी क्या है, वहाँ के लोगों का टेस्ट क्या है, सब चीज देख के, सारे क्राइटेरिया को देख के हम लोग ना वहाँ पे साइट वो फाइनल करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग फ्रेंचाइजी को बोलते हैं कि आप जगह देख लो, ये कर लो, कंपनी की ओर से पूरा वहां पे सपोर्ट रहता है। उसके बाद आता है स्टोर का सेटअप। जैसे ही कोई स्टोर चालू हो जाए, मतलब जैसे ही फाइनल होता है, तो उसको चालू करने के लिए क्या क्या सपोर्ट रहता है। जैसे ही फाइनलाइज होता है स्टोर का, तो उसका जो सेटअप होता है सारी चीजों का, कंपनी वहां पे विद इन 45 डेज में हम लोग पूरा सेटअप करके देते हैं, और स्टोर पूरा चालू करके हम लोग देते हैं विद इन 45 डेज में। उसका जो इंटीरियर है, फर्नीचर है, कलर का काम है, वहां पे सेटअप करना, स्टॉक रखना, उसका डिस्प्ले करना, लाइटिंग वगैरह, जो भी छोटी मोटी जितनी भी चीजें होती है, सब चीज वहां पे कंपनी वहां पे देखती है बिहाफ पे। उसके बाद आता है प्री लॉन्च किट। तो प्री लॉन्च किट मतलब कि हम लोग स्टोर तो चलो उसका काम चलता रहेगा, कि उसका जो इंटीरियर है, फर्नीचर है, वो सब काम चलता रहेगा। उसके साथ साथ हम लोग दूसरा पार्ट में क्या क्या करते हैं वो भी हम, जैसे यहाँ पे हम लोग स्टार्टअप किट प्रोवाइड करते हैं। अब स्टार्टअप किट में वहां पे क्या क्या इंक्लूडेड होता है वो अभी इसके आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में। और उसके बाद आता है प्री लॉन्च मार्केटिंग। अब स्टोर जगह फाइनल हो गई, उसका काम शुरू हो गया, स्टार्टअप किट का भी सब वहां पे चालू हो गया, पर उसके बाद आता है मार्केटिंग। कोई भी जगह पे हम लोग स्टार्ट करते स्टोर, तो हाउ पीपल नो कि वहां पे क्या आ रहा है, क्या चीज है, अबाउट ब्रांड क्या चीज आ रही है, ब्रांड कौन सी है, क्या है। तो उसका ऑनलाइन मार्केटिंग हम लोग पूरा करते हैं, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, ऑन यूट्यूब पे, गूगल एडवर्टाइज के बेस पे भी, सोशल मीडिया के थ्रू, तो ये सब हो गया। और जैसे ही कोई जगह का जैसे होता है कि वहां पे ऑफलाइन मार्केटिंग भी बहुत सक्सेसफुल रहता है, कि वहाँ के लोकेलिटी के हिसाब से ऑफलाइन मार्केटिंग, जैसे पैम्पलेट है और बाकी भी, और वहाँ के मीडिया के थ्रू, उनकी जो ऑफलाइन मीडिया है, न्यूज़पेपर के थ्रू, पैम्पलेट के थ्रू, जैसी जिस जगह की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम ऑफलाइन मार्केटिंग भी करते हैं। एज वेल एज हमारा जो ऑनलाइन मार्केटिंग है वो तो कंटिन्यू रहता है कि हम कैसे उसको
पूरा मार्केट हम बस करेंगे कि कस्टमर तक कैसे हम पहुंचाए कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा। तो वो पूरा सपोर्ट रहता है। अब जैसे हमने पॉइंट नंबर 3 में देखा था कि वहां पे और कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, तो वो रहा स्टार्टअप किट। तो स्टार्टअप किट में क्या क्या आता है, तो हम लोग देखते हैं। जैसे कि स्टार्टअप किट में स्टोर शुरू हो, जैसे स्टोर फाइनल हो गया हमारा, जगह फाइनल होते ही विद इन वीक में हम लोग वहां पे टीम हायर कर लेते हैं। जो भी टीम हायर करनी है वो पूरा कंपनी, यहाँ कंपनी की ओर से वो सपोर्ट रहता है। स्टाफ हायर करना, स्टाफ की ट्रेनिंग देना, सारी चीजें। उसके बाद आता है बिलिंग सॉफ्टवेयर। अब मैंने जैसे बताया कि स्टोर का काम तो अपने हिसाब से चलता रहेगा कि फर्नीचर होना, इंटीरियर होना, सारी चीजें, पर उसके साथ साथ ही और दूसरी जो पार्ट पे रखना है स्टोर के सेटअप के बेस पे, टेक्निकल सेटअप के बेस पे, जैसे कि वहाँ पे वाईफाई करवाना, सीसीटीवी है, बिलिंग सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, वो सब चीज वहाँ पे रखवाना। तो बिलिंग सॉफ्टवेयर जैसे यहाँ पे हमने लिखा है। जैसे स्टाफ फाइनल हो गया तो उसके बाद उनकी जो यूनिफॉर्म है वो पार्ट भी रहता है। सीसीटीवी, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, स्टेशनरी और क्लीनिंग किट वहाँ पे जो रखनी होती है। उसके बाद छोटी मोटी जो भी रिक्वायर्ड चीजें होती है इंक्लूडिंग स्टार्टअप किट में, वो सारी चीजें हम हमारे बेस पे कंपनी की ओर से वहाँ पे आ जाती है। इन सब में पूरा सपोर्ट रहता है कंपनी का। अब जैसे हमने अभी देखा वो था हमारा प्री ओपनिंग सपोर्ट। चलो अभी ये मैंने जैसे बताया कि वहां पे विद इन 45 डेज में हम लोग स्टोर स्टार्ट कर देते हैं। अब 45 डेज के बाद इनोग्रेशन जैसे होता है तब से लेके फिर आगे जैसे हमने कंटिन्यू करना है, तो स्टोर को हम कैसे कंटिन्यू करते हैं, उसके लिए कंपनी क्या क्या सपोर्ट करती है, कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, किस तरह से कंपनी मैनेजमेंट देखती है, मैनेज करती है, तो वो सब चीज अभी देखते हैं। उसमें पॉइंट नंबर 1 है कि ब्रांड मैनेजमेंट। हमारी जो मार्केटिंग टीम है, हमारे जो ऑफिस में एडमिन टीम है, मार्केटिंग टीम है, वो सारी लोग यहाँ पे बैठे बैठे हमारा जो भी कि क्लाइंट को कैसे लाना है, पहले तो ब्रांड को मैनेज करने के लिए सबसे जरूरी है ब्रांड, कोई भी जगह पे बिजनेस लाने के लिए सबसे जरूरी है कस्टमर लाना। हमारी जो मार्केटिंग टीम है वो कंटिन्यू इस पे रिसर्च करती है, इस पे देखती है कि हम कैसे कैसे नए आइडियाज लगाएं, कौन सी नई हम ऑफर या स्कीम जो भी हम रखें कि कस्टमर को अट्रैक्ट करें, उनकी ओर से हम जो भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिले, तो वो हमारी मार्केटिंग टीम पूरा उस पर सपोर्ट रखती है। अलग अलग ऑफर्स के साथ, अलग अलग आइडियाज के साथ कैसे कस्टमर को शॉप पे एंगेजमेंट बढ़ाना, कस्टमर का वॉक इन बढ़ाना, फुटफॉल बढ़ाना, वो हमारी मार्केटिंग पूरा देखती है। उसके बाद आता है R&D। तो हमारी जो प्रोडक्ट आपने देखी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही कलरफुल हमारे प्रोडक्ट्स है सारे, डिफरेंट आर्ट के साथ, डिफरेंट डिजाइन के साथ, ब्राइट कलर है, उनके जो कलर कॉम्बिनेशन आपने सारी चीजें देखी। अब उसमें हम लोग एवरी 3 मंथ्स में नया नया कलेक्शन लॉन्च करते हैं। आज हम ही जैसे ही है, हम कोई भी शॉप में एक बार जाते हैं, वापस 1 महीने बाद उसमें जाते हैं तो सेम चीजें में वापस दिखती है, तो हमें लगता है कि यहाँ तो कुछ नया आ ही नहीं रहा। हर किसी के माइंड में ऐसा हो जाता है। तो हम जो प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ जो भी होती है हम बहुत ही कम रखते हैं उनको। विद इन 3 मंथ में हम पूरा वो कलेक्शन चेंज कर देते हैं और एवरी मंथ हम नया नया कुछ ना कुछ कैटेगरी वाइज भेजते रहते हैं स्टोर पे, और विथ नई डिजाइन। एक बार जो डिजाइन आ गई उसको हम वापस आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। कलेक्शन के हिसाब से, सीजन के हिसाब से नया कलेक्शन जैसे लॉन्च होता है उसके हिसाब से आ जाता है, और कंटिन्यूस हमारा रिसर्च यहाँ से चलता रहता है कि वहाँ की जगह के हिसाब से कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर कौन सा डिजाइन पसंद कर रहे हैं, उनको कौन से कलर थीम, कलर पैलेट उनको ज्यादा पसंद आ रही है, उस हिसाब से हम पूरा उस पर प्रोडक्ट रेडी करते हैं। इसके बाद आता है ऑफर प्रोग्राम। जैसे मैंने बताया था कि हमारी मार्केटिंग टीम देखती है, पर अब उसमें और क्या क्या हम और क्या क्या भी ऑफर करते हैं फॉर द कस्टमर के लिए। वो था एक ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए। अब यहाँ पे ऑफलाइन के लिए भी हम लोग जो भी हमारे कस्टमर आते हैं उनको उनके बर्थडे या उनके एनिवर्सरी पे उनको हम गिफ्ट हैम्पर भेजते हैं, जैसे कि उनके साथ हमारा जो इंटरेक्शन है कस्टमर के साथ, हमारा जो एक रिलेशन है कस्टमर के साथ, बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहे। ब्रांड के हिसाब से अलग अलग ऑफर प्रोग्राम रखते हैं, एक्सक्लूसिव हेम्पर के साथ लॉयल्टी प्रोग्राम्स रखते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ करते रहते हैं स्टोर में, कुछ इवेंट या फिर ऐसे ही कुछ स्टोर में कुछ जैसे कि ऑफर्स के रिलेटेड हम कुछ ना कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स ऐसे कुछ करते रहते हैं। और सीजन के हिसाब से जैसे कि करवा चौथ है, दिवाली है, तो उस पर मेहंदी का पूरा रखते हैं अलग अलग, जैसे क्लाइंट की वहाँ की जो भी चीज है उनके हिसाब से अलग अलग प्रोग्राम हम रखते हैं वहाँ पे ऑफर के हिसाब से। तो ये अलग हमारा था पोस्ट ओपनिंग सपोर्ट। अब जैसे कि पोस्ट ओपनिंग सपोर्ट, अभी हमने देखा प्री ओपनिंग सपोर्ट,
स्टार्टअप किट में भी क्या प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद पोस्ट ओपनिंग सपोर्ट, और एवरीडे का जो भी मैनेजमेंट है वो तो कंपनी देखती है इसके साथ साथ, पर जो मेन पोस्ट दुकान चालू होने के बाद जो डेली के बेसिस पे भी जो आता है वो भी हमने देखा पोस्ट ओपनिंग सपोर्ट में। अब ये सब हो गया कंपनी के बारे में, क्या चीज रहती है सर्विसेज के बारे में। अभी आगे देखते कि व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हमारा कोई भी जगह पे हमारा स्टोर होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट एरिया रहती है, वो रहती है 300 to 450 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट रहती है यहाँ पे। और हमारा जो लॉकिंग पीरियड है हमारे एग्रीमेंट का, हमारे फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट का, वो लॉकिंग पीरियड रहता है, लॉकिंग पीरियड विल बी 3 years, एंड एग्रीमेंट जो रहता है वो रहता है 5 साल का रहता है। और हमारा रिक्वायरमेंट जो एरिया रहता है वो 300 से 450, 500 भी चल सकता है, मतलब इतना हमारा रिक्वायरमेंट एरिया हमें रिक्वायर रहता है। अब लेट्स डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल जो भी चीज हमारी आती है उसके हिसाब से कंपनी का जो फोको मॉडल का यहाँ पे प्रोजेक्ट है, फोको मॉडल के हिसाब से क्या क्या चीज है वो देखते हैं। अब ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है वो है, नीचे आप टोटल में देख सकते हैं 15 लाख का। अब उसका जो ब्रेक पॉइंट दिए हुए हैं, ब्रेक पॉइंट के हिसाब से हमने ऊपर मेंशन किए हैं। अब 15 लाख यहाँ पे ओवरऑल रहता है, इन्वेस्टमेंट रहता है फ्रेंचाइजी का। उसके बाद उसके सामने 15 लाख में से 10 लाख है विच इज कम्प्लीटली रिफंडेबल अमाउंट रहता है, विच इज कम्प्लीटली रिफंडेबल अमाउंट। और 10 लाख के अगेंस्ट में स्टॉक डिपॉजिट, और कहीं पे भी जगह लेते हैं हम लोग। अब आज हम कोई भी, जैसे मैंने बताया कि हमारा पूरा फोको मॉडल है, वी आर डीलिंग इन फोको मॉडल। तो फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, मेन क्या है कंपनी ऑपरेटेड, यहाँ पे सारी चीजें कंपनी देखती है, एक्सपेंसिस हो सारी चीजें हो, तो हर एक चीज कंपनी मैनेजमेंट देखती है यहाँ पे। तो उसके हिसाब से शॉप हम कहीं पे भी जगह या स्टोर या शॉप कोई भी फाइनल करते हैं तो उसके लिए हमें डिपॉजिट देनी होती है। तो ये 15 लाख में से जो 10 लाख है, 10 लाख का मैंने ब्रेक पॉइंट दिया, उसमें से स्टॉक आता है और शॉप की डिपॉजिट हम लोग देते हैं उसमें लैंडलॉर्ड को। उसके बाद आता है 4 लाख, 4 लाख विच इज नॉन रिफंडेबल अमाउंट आफ्टर 5 years। तो 4 लाख जो यहाँ पे 4 लाख है उनका, तो उसके सामने आता है इंटीरियर, जैसे मैंने बताया कि स्टोर सेटअप पूरा विद इन 45 डेज में हम जो स्टोर सेटअप करते हैं वो इंक्लूडिंग मार्केटिंग, ब्रांडिंग, फर्नीचर, इंटीरियर सारी चीजें इसमें इंक्लूड आती है 4 लाख में। तो इंटीरियर भी आ जाता है, पूरा स्टोर सेटअप इसमें हम लोग करके देते हैं विद फर्नीचर, कलर, इलेक्ट्रिसिटी, कैमरा, जो भी चीज है सारी चीजें, प्लस ब्रांडिंग प्लस मार्केटिंग भी। उसके बाद आता है 1 लाख, 1 लाख विच इज ऑल्सो नॉन रिफंडेबल अमाउंट, इट्स अ फ्रेंचाइजी फीस, फ्रेंचाइजी फीस रहता है। तो ये था हमारा 15 लाख का पूरा ब्रेक इवन पॉइंट था। मैं वापस एक बार रिपीट कर दूं, 15 लाख में से जो 10 लाख है विच इज कम्प्लीटली रिफंडेबल अमाउंट रहता है, उसके अगेंस्ट में स्टॉक डिपॉजिट है और शॉप डिपॉजिट, जो कहीं भी दुकान हम रखते हैं, कोई भी जगह हम लेते हैं रेंट पे, तो उसके लिए जो डिपॉजिट देनी होती है विल कंपनी विल बेयर की, हाँ कंपनी देती है 15 लाख में से। तो ये रहता है 10 लाख में। फिर उसके बाद आता है 4 लाख, 4 लाख में हमारे यहाँ पे जो भी स्टोर का पूरा सेटअप है विद इन 45 डेज में स्टोर फाइनल होते ही, तो वो इंटीरियर, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी उनका जो काम है, लाइटिंग्स है, कैमरा का है, कलर काम है, इंटीरियर में इंक्लूडिंग सब आ जाता है उसके सामने। फिर उसके बाद ब्रांडिंग, जो शॉप में जो साइनेज है, ब्रांडिंग है, सारी जो भी मार्केटिंग ऑनलाइन ऑफलाइन इंक्लूडिंग सारी चीजें, वो 4 लाख में हम लोग कवर करते हैं। और उसके बाद आता है 1 लाख, 1 लाख विच इज नॉन रिफंडेबल, और वो फ्रेंचाइजी फीस रहती है। तो ये था 15 लाख का पूरा ब्रेक इवन पॉइंट। अब 15 लाख इन्वेस्टमेंट का बात हो गया, उसके सामने व्हाट फ्रेंचाइजी विल गेट, फ्रेंचाइजी को यहाँ पे क्या मिलता है 15 लाख के सामने। तो आरओआई क्या रहती है फ्रेंचाइजी की, तो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑन। तो इस पे देखते हैं कि 15 लाख जो भी इन्वेस्ट किया तो उसके सामने हम लोग प्रोवाइड करते हैं इंटरेस्ट। उन्होंने जो इन्वेस्ट किया उनके सामने 15 लाख इन्वेस्टमेंट के सामने पहले तो उनको आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम लोग 8% हम लोग इंटरेस्ट पर एनम देते हैं ऑन 15 लाख। मतलब कि हुआ कि पर सालाना उनका जो इंटरेस्ट लगता है वो है 1,20,000। 1,20,000 डिवाइडेड बाय मैं 12 कर दूं, मतलब कि जो सालाना के जो 12 महीने हैं, तो पर मंथ फ्रेंचाइजी विल गेट 10,000। तो उनको इंटरेस्ट फिक्स मिलना ही मिलना है। तो पर मंथ फ्रेंचाइजी को 10,000 तो फिक्स मिलने ही मिलने हैं। उसके बाद आता है, ये अभी बात हुई इंटरेस्ट की, अभी उसके बाद आता है कि मार्जिन। तो व्हाट अबाउट मार्जिन, ये तो हो गया, पहले था वो इंटरेस्ट का, अभी मार्जिन की बात करते हैं। तो जो भी ओवरऑल सेल आती है उसका डायरेक्टली 10%, जो सेल है वो डायरेक्टली 10% फ्रेंचाइजी को मिलती है। और उसमें भी हम लोग मिनिमम गारंटी देते हैं, मिनिमम एमजी, मतलब जो भी हम बोलते हैं एमजी हम लोग प्रोवाइड करते हैं।
तो उसमें हम 3 लाख तक के सेल की हम लोग एमजी देते, मिनिमम गारंटी हम लोग करते हैं। 3 लाख के सेल के सामने 10% निकालो तो 30,000 तो फ्रेंचाइजी को फिक्स मिलना ही मिलना है। फिर चाहे अभी जैसे वी आर फेसिंग, हमने लास्ट 1 साल 1 डेढ़ साल से भी हमने बहुत देखा है कि जैसे पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है, कोरोना जैसी सिचुएशन आती है, तो उसमें बहुत हर एक बिजनेस में बहुत इफेक्ट रहा है। स्टोर बंद हुए हैं, कोई किसी के आधे दिन चालू रहे, तो उस दिन ऑफकोर्स सेल पे भी इफेक्ट आना ही है। कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर सेल चलो यहाँ पे हुई 2 लाख हुई या फिर 2.5 लाख हुई, तो भी 2 ढाई कितने भी लाख होती है, पर हम यहाँ पे 3 लाख तक की उनको गारंटी देते हैं फ्रेंचाइजी को। 2 लाख की सेल हो, 2.5 लाख की हो, कुछ भी हो, 3 लाख के नीचे कितने भी की सेल हो, फिर भी फ्रेंचाइजी को तो 30,000 फिक्स मिलने ही मिलना है 3 लाख एमजी के हिसाब से। एंड फिर विच एवर हायर, 3 लाख के ऊपर जो भी सेल जाती है उसका तो विच एवर हायर, जैसे कि 4 लाख की सेल हुई तो उसके हिसाब से उनको 40,000 मिलना है। तो आगे उसका भी मैंने चार्ट यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है, तो वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ब्रीफ सेल एंड मार्जिन का जो भी है इलस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम उसके जो हेडिंग लगा है उसके जो बाजू में लिखा है, मैं पहले बता दूं कि मैंने पहले भी रिपीट किया, पहले बताया था, मैं वापस से रिपीट कर दूं। फ्रेंचाइजी विल गेट डायरेक्ट 10% मार्जिन ऑन टोटल मंथली सेल विदाउट गिविंग एनी एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे आता है कि फ्रेंचाइजी को, जैसे हमारा मॉडल है फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, हमारा जो भी मॉडल है उसके सामने हमारा जो यहाँ पे है कि फ्रेंचाइजी को डायरेक्ट इंटरेस्ट तो मिलता ही है, 8% इंटरेस्ट ऑन 15 लाख, प्लस उनको 10% मार्जिन डायरेक्टली टोटल सेल का मार्जिन मिलता है। और उसके सामने कंपनी को ही सारे एक्सपेंसेस बेयर करने होते हैं। यहाँ पे फ्रेंचाइजी को कोई भी एक्सपेंसेस यहाँ पे बेयर करने नहीं होते विदाउट गिविंग एनी एक्सपेंसेस। जैसे कि एक्सपेंसेस की बात करें कि जो मंथली रेंट है दुकान का, उसके बाद स्टाफ की सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी लाइट बिल है, मेंटेनेंस चार्जेस है, और मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, छोटे मोटे ऑफिस जो भी दुकान पे जो भी मेड या सैलरीज जो भी खर्चे, सारे एक्सपेंसेस विल बेयर बाय कंपनी। फ्रेंचाइजी का यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बर्डन या हेडेक नहीं रहता है कि फ्रेंचाइजी को कुछ भी एक्सपेंस करना है। फ्रेंचाइजी को यहाँ पे सिक्योरली 3 लाख एमजी के हिसाब से उनको 30,000 तो फिक्स मिलने ही, प्लस उनका 10% इंटरेस्ट के हिसाब से फ्रेंचाइजी को एवरी मंथ 40,000 तो फिक्स मिलने ही मिलने हैं, और विच एवर हायर आगे जाके। यहाँ पे अभी जैसे हम चार्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है नीचे, तो उसमें देख सकते हैं कि जैसे कि 3 लाख की मिनिमम सेल पकड़ी हम लोगों ने, मिनिमम, तो मिनिमम सेल होती है तो उसके सामने 10% यहाँ पे मंथली सेल के हिसाब से है, तो वो 30,000, प्लस जैसे हमारी बात हुई कि 8% हम लोग इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं 15 लाख पे, तो उसका इंटरेस्ट रहता है 10,000। तो टोटल यहाँ पे 40,000 तो फ्रेंचाइजी को एवरी मंथ फिक्स मिलना ही मिलना है। और उसके सामने फ्रेंचाइजी को कोई भी एक्सपेंसेस बेयर नहीं करना है, लाइक शॉप रेंट है, मेंटेनेंस है, जो भी स्टाफ सैलरीज है, मेड की सैलरीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, और भी छोटे मोटे जो भी शॉप के एक्सपेंसेस रहते हैं, सारे एक्सपेंसेस विल बेयर बाय कंपनी। और ऊपर से जितनी भी विच एवर हायर, मतलब जो भी ऊपर आगे आगे सेल जाती है एवरी मंथ, उसके हिसाब से डायरेक्टली 10% फ्रेंचाइजी को मिलता है। जैसे हमने देखे कि सपोज सेल हुई 5 लाख की, तो मंथली 5 लाख की महीने की सेल होती है, तो फ्रेंचाइजी विल डायरेक्टली गेट 50,000, प्लस उनको इंटरेस्ट तो मिलना ही है, तो उसके हिसाब से उनको पर मंथ 60,000 उनको मिलता है। ऐसे विच एवर हायर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे 7 लाख की पूरी सेल आती है तो फ्रेंचाइजी को 70,000 तो फिक्स मिल रहे हैं 10% के हिसाब से, और उनको जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो है 10,000, वो भी मिलना है, तो ओवरऑल उनका हो गया 80,000। और यहाँ पे सिक्योरली रहता है, फ्रेंचाइजी का कोई भी यहाँ पे बर्डन नहीं है, फ्रेंचाइजी को कोई भी एक्सपेंसेस बेयर नहीं करने होते यहाँ पे। ऊपर से फ्रेंचाइजी को फिक्स 40,000 तो मिलना ही मिलना है, और विच एवर हाई जो भी सेल हाई जाती है उसका अमाउंट भी फ्रेंचाइजी को ही ऑन सेल जो भी रहता है वो उनको मिलना ही मिलना है। अब मैंने यहाँ पे जैसे मेंशन किया था वही है, इट्स कम्प्लीटली कंपनी ऑपरेटेड फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड हमारा मॉडल है, फोको मॉडल, और सारे एक्सपेंसेस विल बेयर बाय कंपनी, आल्सो मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी कंपनी बेयर करती है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी बेस। अब जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया था, हमने आगे भी देखा था कि 15 लाख इन्वेस्टमेंट में 10 लाख 10 लाख जो भी है वो कम्प्लीटली यहाँ पे रिटर्नेबल अमाउंट रहती है। जो 10 लाख है वो 15 लाख में से 10 लाख, तो वो कम्प्लीटली रिटर्नेबल अमाउंट रहती है 5 साल के एग्रीमेंट के बाद की। और उसके हम लोग जिस दिन हमारा एग्रीमेंट साइन होता है
उस दिन से ही हम लोग फ्रेंचाइजी को सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी बेस पे हम लोग 2 चेक भी उनको प्रोवाइड करते हैं। सिक्योरिटी के जो भी बेस पे 10 लाख के जो चेक है वो भी हम लोग उनको एडवांस में प्रोवाइड करते हैं कि उस तरह से उनको भी एक सिक्योरिटी मिलती है, उनको भी एक रहता है कि नहीं, और हमें भी यहाँ पे रहता है कि नहीं, दोनों साइड से प्रॉपर उनको फेथ रहता है, ट्रस्ट के हिसाब से हम लोग ये रखा हुआ है पॉइंट। उसके बाद बात करते कि हमारे प्रोडक्ट्स, मैंने जैसे पहले भी एक बार मैंने भी बताया था आगे डिस्कशन करते हुए कि मैटर करता है प्रोडक्ट्स क्या है, उसके बाद मैटर करता है उसकी प्राइस पॉइंट क्या। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 70 to 90% हमारे प्रोडक्ट की प्राइस कवर हम करते हैं 299 से लेके 2999 में हम लोग कवर करते हैं। और मैक्सिमम हमारी प्रोडक्ट जो भी रहती है वो हम लोग जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया है कि 90% प्रोडक्ट हमारी 2999 के अंदर हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे बैग्स में है, फिर बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है, जैसे कि लग्जरी कलेक्शन है वो थोड़े अपर जाते हैं, जैसे कि ब्राइडल के बेस पे कलेक्शन आता है, पार्टी वेयर के बेस पे आता है, वो थोड़े हायर रेंज पे। बाकी मैक्सिमम हमारे जो 70 to 90% प्रोडक्ट हम लोग कवर करते हैं 299 से लेके 2999 के अंदर। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 है कि फ्रेंचाइजी विल नॉट बेयर एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। तो जैसे बताया वैसे ही है कि फ्रेंचाइजी को यहाँ पे कोई भी तरह का नॉट इवन सिंगल 1 रुपीज का भी एक्सपेंसेस फ्रेंचाइजी को यहाँ पे करना नहीं रहता है। उसके बाद आता है फ्रेंचाइजी विल गेट डायरेक्ट 10% मार्जिन ऑन टोटल मंथली सेल विदाउट गिविंग एनी एक्सपेंसेस। वापस वही बात है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर लास्ट जो पॉइंट है वो है, जैसे कि मैंने बताया था कि 15 लाख में से 10 लाख जो रहता है उसके उसके सामने हम लोग स्टॉक एंड जो भी दुकान रखते हैं उसका डिपॉजिट हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और अभी जो भी दुकान कहीं भी हम लोग रखते हैं तो उसका जो भी डिपॉजिट देना होता है एडवांस में तो वो कंपनी देती है, पर वो कोई भी दुकान का जो 3 डिपॉजिट है 3 डिपॉजिट तक कंपनी देती है। अगर +3 से ऊपर डिपॉजिट जाता है, कि कुछ कुछ जगह पे होता है कि वो लोग 4 महीने का डिपॉजिट लेते हैं, कुछ कुछ जगह पे होता है कि वो लोग 5 महीने का डिपॉजिट लेते हैं। तो 3 डिपॉजिट तक कंपनी जो 15 लाख अमाउंट है उसमें से कंपनी बेयर करती है। अगर 3 से ऊपर डिपॉजिट जाते हैं तो फिर यहाँ पे आता है कि फ्रेंचाइजी को पे करना रहता है, पर जो उसका 15 लाख तो उन्होंने इन्वेस्ट किए प्लस ऊपर का जो उनको यहाँ पे एक्सेस अमाउंट जो रहती है फ्रेंचाइजी को अगर कहीं पे भी रहता है कि डिपॉजिट देना होता है एक्स्ट्रा, तो वो हम 15 लाख में कवर कर लेते हैं। और 15 लाख में जो कवर करते हैं 15 प्लस जो भी फ्रेंचाइजी ने यहाँ पे दिया हुआ है एक्स्ट्रा डिपॉजिट का पैसा, एक्स्ट्रा जो भी लगा है वो उसका उनको इंटरेस्ट सालाना मिलता है। जो 15 लाख का 8% गिना है तो ओवरऑल बाकी वो जो अमाउंट आएगी उस पर भी 8% इंटरेस्ट गिन के फ्रेंचाइजी को यहाँ पे मिलता है। तो ये हमारा बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल वे में हमारा जो भी फॉर्मेट है फ्रेंचाइजी का वो मैंने अभी आपको यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया है, और इस मॉडल पे हम लोग काम करते हैं। तो अभी हमने जैसे देखा कि कंपनी के बारे में था, उसके बाद हमारी प्रोडक्ट लाइन, और उसके बाद हमारा जो भी प्रोजेक्शन है फ्रेंचाइजी को लेके हम किस वे पे वर्क करते हैं, कैसे हम काम करते हैं, हमारा मॉडल क्या है, फाइनेंशियली टर्म्स क्या है, व्हाट इज ROI, तो वो सब चीज हमने डिस्कशन यहाँ पे किया। और अभी